हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेज दिस ट्यूटोरियल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 RS अग्रवाल रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1 ए क्वेश्चन नंबर 8। तो प्रीवियस सारे क्वेश्चंस जैसा कि आप देख रहे हो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में करा रखा है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को जाकर चेक करें। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करना है। तो चलो शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पे माइनस में डिनोमिनेटर में है 4 अपॉन माइनस का 9। तो सबसे पहले इसको कर लो न्यूमरेटर में। तो 4 माइनस 9 को ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा -4 अपॉन प्लस 9। तो ये बन गया। और एक देखो इसमें डिनोमिनेटर में माइनस है तो इसको भी पहले ऊपर ले जाओ। 7 अपॉन माइनस का 18 इंटू -1 अपॉन माइनस का 1। सो -7 अपॉन प्लस का 18। तो अब इसके बाद आपको नया एक मिल जाता है। सो यहाँ पे देखो 4 माइनस का 4 अपॉन 9 -5 अपॉन 12। देखो जो माइनस में था ये बन गया -7 अपॉन 18 एंड माइनस का 2 अपॉन 3। अब ये फ्रैक्शन में दे रखा और असेंडिंग में कह रहा है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इन सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। तो डिनोमिनेटर क्या क्या है 9, 12, 18 एंड 3 है। सो लिख लो एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 3। इसका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे लिखो 9, 12, 18 एंड 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से इसे डिवाइड लगाओ। 2 6 जा 2 9 जा 3 ऐसे ही 3 से करो 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 1 जा 3। फिर इसे 3 से करो 3 1 जा 3 2 ऐसे ही 3 1 जा 3 एंड ये 1 ऐसे ही। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ। देखो 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 2 जा 36। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इक्वल टू 36 आ गया। सो अब एलसीएम आपके पास आ गया। इसके बाद आप इस फ्रैक्शन को एक बार देखो। अब ध्यान से देखना -4 अपॉन 9 को लिखेंगे एंड इस 9 से यानी डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड कराओ। कितना आएगा 36 में 9 से डिवाइड कराओ तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो और 4 से ही नीचे मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, न्यूमरेटर में भी 4 से और डिनोमिनेटर में भी 4 से। तो इसके बाद देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर डिवाइड एलसीएम बाय डिनोमिनेटर, है ना। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 -16 अपॉन 9 4 जा 36। इसके बाद लिख लो माइनस का 5 अपॉन 12 से इसको डिवाइड करो डिनोमिनेटर से 36 का यानी एलसीएम को डिवाइड करो तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो सॉरी 3 आएगा। 12 इंटू 3 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 15 अपॉन 36 हो जाएगा। फिर ये इसके बाद आप आइए सब इसके बाद है माइनस का 7 अपॉन 18। तो देखो -7 और 18 ऐसे ही लिख लो। अब 18 से डिवाइड करा दो 36 में डिनोमिनेटर से तो कितना आएगा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे तो यानी कि 14 अपॉन 36 आएगा। अब यहाँ पे देखो अब इसके बाद माइनस का 2 अपॉन 3 है। तो यहाँ पे भी वही काम कराओ 3 से डिवाइड कराओ इसको तो 12 बारी में जाएगा। 12 से ऊपर मल्टीप्लाई 12 से नीचे तो 24 अपॉन का 36। अब आपको नया फ्रैक्शन मिल गया कितना -16 अपॉन 36 -15 अपॉन 36 -14 अपॉन 36 -24 अपॉन 36। तो यहाँ पे देखो जो माइनस वाला है यहाँ पे सबसे छोटा सबसे पहले लिखना है ना। तो लेकिन जो माइनस में अगर आ गया तो सबसे बड़ा जो होता है वही सबसे छोटा हो जाएगा नेगेटिव के कारण। तो सबसे बड़ा इनमें कौन दिख रहा है न्यूमरेटर 24, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है तो न्यूमरेटर से आप चेक कर सकते हो। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर ये है। तो क्या होता है माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो इसी को आगे लिखेंगे। अब इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद है 16 अपॉन 36। इसके बाद है 15 अपॉन 36 फिर माइनस का 14 अपॉन 36। तो ये आपका आ गया असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे आप रियल रखो। रियल क्या था इक्वेशन
-24/36 का रियल इक्वेशन ढूंढो, तो -2/3 था, सो -2/3 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद है 16 का, 16 वाला माइनस का 4/9 दे रखा है, यही वाला दे रखा था 4/-9 नीचे, जिसे हमने ऊपर किया था माइनस को, ये भी लिख लिया। अब इसके बाद 15 वाला देखो, तो 15 वाला माइनस का 5/12 है, तो इसे भी लिख लो। अब इसके बाद है -14 वाला, -7/18, तो इसका क्या था, 7/-18 था ना, जिसे हमने ऊपर किया था माइनस को। सो ये आ गया आपका आंसर असेंडिंग ऑर्डर में। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।